अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और अज़ीज़ दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक है और इसी तरह जो है बहुत सारे हमारे भाइयों ने बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हमसे किए हुए हैं, दीनी और ज़रूरी पेश आमदा मसाइल। तो वही सवालों के जवाबात देने के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ख़ुद भी समाअत फरमाइए और अपने दोस्त अहबाब और ख़ानदान वालों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी दीनी मसाइल का सही इल्म हासिल करके उस पर अमल कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला मसला जो पूछा गया वो ये है कि औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रखना कैसा है। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हमारे मुआशरे में ना बहुत सारे अनपढ़, बेवकूफ़, जाहिल, लाइल्म और गुमराह किस्म के पीरो मुरीद और मुर्शिद औरतों की तरह ये लंबे लंबे बाल रखते हैं और खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं कि हम सुन्नत पर अमल पैरा है। तो ये गुमान करते हैं कि हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, हालांकि उनका ये अमल सरासर गैर शरई है, नाजायज है, गुनाह है, हराम है। इसलिए कि मर्दों का औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना ये शरअन नाजायज है, बल्कि मुस्तौजिब लानत है और गुनाह कबीरा है। देखिए ये मसला मैंने इससे पहले भी तफसील से बयान किया था कि बहुत सारे मर्द हजरात होते हैं जो लंबे बाल रखने के शौकीन होते हैं, वो लंबे बाल रखने के आदी होते हैं। तो प्यारे रसूल सरकार दो आलम शहंशाह बदहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हजरात के लिए 3 किस्म के बाल रखने की इजाजत दी है। वो हदीस मुबारका में तीनों किस्में मौजूद है। सबसे पहली किस्म है जुम्मा, यानी मोंढों तक बाल रखना, यहाँ तक मोंढों तक बाल रखना। दूसरी किस्म अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में जो बताई है वो है वफ़रा, यानी कानों की नरमी तक, कानों की लौ तक बालों को रखना। और तीसरी किस्म हदीस मुबारका में जो बयान फरमाई गई है वो है लिम्मा, यानी कानों की नरमी और मोंडों के दरमियान तक, यानी आधी गर्दन तक लंबे लंबे बाल रखना। ये 3 किस्म के बाल रखने की मर्दों के लिए इजाजत है। और खुद मुख्तलिफ अहवाल और मुख्तलिफ औकात में रसूल करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल भी इन्हीं 3 किस्मों में से किसी एक किस्म पर रहा करते थे। इसलिए वो मर्द हजरात जो लंबे बाल रखना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि ये मज़कूरा तीनों किस्मों में से किसी एक किस्म को इख्तियार करे तो कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, मुतलकन औरतों की तरह बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखना, देखिए ये शरअन नाजायज है, गुनाह है, हराम है। इससे परहेज करना, इससे इज्तिनाब करना, इससे बचना बेहद जरूरी है, लाजमी बात है। दूसरा मसला यहाँ पर जो पूछा गया है भाई वो ये है कि दाढ़ी को कैंची वगैरह से खशखश करना कैसा है। देखिए खशखश करना कहते हैं, बारीक बारीक करने को खशखश करना कहते हैं हमारी जुबान। देखिए दाढ़ी की जो हद है, शरई हद, वो 1 मुश्त है। 1 मुश्त से कम दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, 1 मुश्त से कम दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब बाज पढ़े लिखे जो अपने आप को तालीम याफ्ता समझते हैं, तहजीब याफ्ता समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़े तालीम याफ्ता, असरी तालीम याफ्ता समझते हैं, हालांकि उनके जहनों के ऊपर और उनके कुलूब के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर मगरिबी फैशन का जो है तसल्लुत हो चुका है और वो मगरिबी तहजीब और मगरिबी कल्चर और मगरिबी फैशन के दिलदादा हो चुके हैं। वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जी हाँ ठीक है, बालों को, दाढ़ी के बालों को सिरे से खत्म कर देना, मुंडवा देना, काट देना, ये तो हराम है, नाजायज है, गुनाह है। लेकिन दाढ़ी को खशखश करना उस्तरों के जरिए से, कैंची के जरिए से, ये जायज है, इसमें कोई हरज नहीं। ये वो तालीम याफ्ता जो अपने आप को बहुत बड़े तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता समझते हैं, हालांकि उनकी अक्लें घुटनों में होती है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं।
लेकिन मसला यही है कि दाढ़ी को आप खशखश नहीं कर सकते हैं। दाढ़ी की कम से कम हद जो है वो एक मुश्त है, एक मुश्त से कम दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो लोग खशखशी दाढ़ी रखते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक उनके चेहरों के ऊपर जो बाल होते हैं, ये तरीका दाढ़ी रखने का नहीं है, ये गैर शरई तरीका है, ये नाजायज है, गुनाह है। फिर कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, फिर कोई कितना ही बड़ा दीन की बातें करने वाला हो, अगर उसने अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से खशखशी दाढ़ी रखी हुई है तो आपने समझ लेना चाहिए कि उसका ये अमल गैर शरई है, उसका ये अमल जो है सुन्नत के खिलाफ है, ये नाजायज है, ये गुनाह है। तीसरा मसला जो पूछा गया है भाई क्या है कि होली, दिवाली और दशहरे की मिठाइयां खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये चूंकि हमारा मुल्क ऐसा है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, तो जब गैर मुस्लिम के मजहबी त्यौहार होते हैं, गैर मुस्लिमों के होली, दिवाली है या दशहरा है या इनके अलावा भी जो दीगर उनके मजहबी त्यौहार होते हैं, तो ये गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन क्या करते हैं, अपने मजहबी त्यौहार के मौके पर, होली, दिवाली या दशहरे के मौके पर मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ, जलेबियाँ, हलवा और पेड़े और बताशे वगैरह अपने घर पर तैयार करते हैं, बनाते हैं, और बाहम रवादारी के तौर पर अपने मुस्लिम पड़ोसियों को या मुस्लिम दोस्त अहबाब को जो है वो मिठाइयाँ वो देते हैं। तो अब सवाल यह है कि वो मुसलमान या मुस्लिम दोस्त अहबाब उन मिठाइयों को लेकर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्या मसला है। देखिए, इस मसले की दो सूरतें हैं, बिल्कुल मुख्तसर। पहली सूरत यह है कि जो मिठाइयाँ आपके गैर मुस्लिम पड़ोसियों ने या गैर मुस्लिम दोस्तों ने भेजी है, आपको इस बात का इत्मीनान कल्ब होना चाहिए कि वो मिठाइयाँ देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई नहीं है, और आपको इत्मीनान है कि आपके गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब ने या गैर मुस्लिम पड़ोसियों ने जो मिठाइयाँ दी है वो देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसी ही दी है, देवी देवताओं पर वो चढ़ाई हुई नहीं है, तब तो आप उसको ले सकते हैं, खा सकते हैं, कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि उन मिठाइयों के अंदर कोई नापाक और हराम चीज मिली हुई ना हो। अब दूसरी सूरत यह है कि आपको इस चीज का इत्मीनान ही ना हो, आपको इस चीज का इत्मीनान ही ना हो कि जो मिठाइयाँ आपके घर आई है गैर मुस्लिमों की तरफ से, हमारे बिरादरान वतन की तरफ से, वो देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई है या नहीं है, या आप मशकूक है, तसब्जुब के शिकार है, तो ऐसी सूरत में जो है, या फिर यकीनी तौर पर आपको इस बात का इल्म हो कि वो देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई मिठाइयाँ हैं, लड्डू पेड़े हैं, बताशा है, तो आप जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप उसको खा नहीं सकते हैं, जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। चौथा मसला कि क्या बीवी अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगा सकती है। जी हाँ, देखिए ये मसला अहम तो है ही, लेकिन साथ ही थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मुख्तलिफ मसला है ये। सबसे पहले तो मसले का जवाब यही है कि बीवी जो है अपने नाम के आगे अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है, वो लगा सकती है, क्योंकि बीवी का अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाना ये निस्बत ज़ौजियत है, न कि निस्बत वलदियत। निस्बत ज़ौजियत को मद्देनजर रखते हुए बीवी जो है अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। अब हमारे बाज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम उलमाए किराम, कुरान पाक की एक आयत है, उदउहुम लिआबाइहिम, इसी तरह हदीस मुबारका भी है कि मनिद्दा इला गैरी अबीही। तो हमारे बाज़ उलमाए किराम इस आयत मुबारका से और इस हदीस मुबारका से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि बीवी का अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाना ये जायज़ नहीं है। हालांकि इस आयत मुबारका और इस हदीस मुबारका से इस्तिदलाल करते हुए बीवी के अपने नाम के साथ अपने शौहर के नाम के लगाने वाले अमल को नाजायज़ कहना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बीवी जो है निस्बत ज़ौजियत को मलहूज रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। पांचवा मसला भाई कि अज़लान नाम रखना कैसा है। अज़लान, जी हाँ, ये अज़लान भी हो सकता है और ये अज़लान भी हो सकता है, राल से भी हो सकता है और जाल से भी हो सकता है और जा से भी हो सकता है। तो देखिए ये जो नाम है अज़लान या अदलान, ये अरबी, उर्दू और फारसी तीनों जुबानों की लुगत में इस नाम के कोई माना नहीं है, इस नाम के कोई माना बयान ही नहीं किए गए हैं। तो ये यूँ समझिए कि ये हो सकता है किसी और जुबान का नाम हो और इसके कोई माना ही नहीं है। तो जिस नाम के कोई माना ना हो तो बेमाना नाम रखना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ,
اگر اس کا جو ہے صحیح تلفظ عزلان ہو یا عزلان ہو، عزلان یعنی عین اور ضاد، عزلان، تو یہ پھر جمع ہے عزلن کی، جس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں چوہے کے، چوہے کے۔ تو اس نام کے اس معنی کے ساتھ جو ہے اس نام کو رکھنا یہ تو بالکل درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے میں جو ہے نا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، اسی طرح حضرات صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے چاہیے، یا کم از کم عربی زبان کے وہ نام رکھنے چاہیے جن کے بہترین جو ہے ان کے معنی ہو، ایسے نام رکھنے چاہیے۔ بے معنی نام رکھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یا پھر ایسے نام رکھنا جن کے معنی بالکل غلط سلط ہو، ایسا یہ بھی اس طرح کے نام رکھنا بھی جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، عجیب عجیب قسم کے نام رکھ رہے ہیں کہ یا تو ان ناموں کے کوئی معنی ہی نہیں سرے سے، یا پھر معنی ہے تو ان ناموں کے غلط معنی ہے، تو ایسے نام بالکل بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں برے خیالات آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے نماز میں محض برے خیالات آنے سے، گندے وساوس اور گندے خیالات آنے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ان خیالات کے اوپر جو ہے ٹک ٹکی باندھے انہی خیالات کو نماز کے دوران سوچنا اور انہی کے اوپر جو ہے خیال اپنا لگانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح کے گندے خیالات میں اپنا ذہن اور دماغ لگانے سے کوئی ناقص وضو چیز نکل جائے، مزی وغیرہ، تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی باقی نہیں رہتی ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب جو ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ نماز میں برے خیالات نہ آئے؟ تو دیکھیے بھئی باضابطہ طور پر روزانہ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کر نماز میں خیال لگانے کی، دھیان لگانے کی مشق کرنا چاہیے، تمرین کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے، تاکہ فرض نمازوں کے اندر ہمارا جو ہے خیال اور دھیان صحیح طریقے سے لگ سکے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اور نماز میں جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کے اوپر پورا دھیان اور خیال لگانے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے، اور روزانہ جو ہے 2 رکعت نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کسی بزرگ اللہ والے سے، شیخ سے جو ہے اصلاحی تعلق قائم کر کے ان کی ہدایات کے مطابق جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بیماری ہے نماز میں برے اور گندے خیالات آنے کی، انشاءاللہ وہ بالکل ختم ہو جائے گی، سرے سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور یہ جو معاملہ ہے نماز میں برے اور گندے خیالات آنے کا بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔